आज देखते हैं कि गोबर छू लिया तो साबुन से हाथ धोते हैं। बताइए, शुद्ध को फिर अशुद्ध कर। जो शुद्धता मिट्टी और गोबर से होगी वो साबुन से नहीं होगा। समझ लो सीधा, मैल तो कर सकता है लेकिन शुद्धता जो है मिट्टी और गोबर से। भाई भगवान की कृपा तो होता ही है। जब जन्म जन्मांतर का जैसे आप संगत कर रहे हैं तो आपका जन्म जो होगा कुछ और दूसरे हिसाब का होगा। सीताराम जैसे जो प्राणी आज जैसे दो मूर्ति आए हुए हैं, इस संतों का संग कर रहे हैं तो ये इनका कभी न कभी ये उगेगा। देख विष्णु, गाय को गोबर का महत्व तो बताते हैं आज। बड़ी बात ये। अरे गोबर की बहुत बड़ी महिमा है सीताराम। इसको तो आप भागवत जी में सुना होगा, गोबर की महिमा। जी जी जी। हाँ, हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। एक बार श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया तो उनके तो सभी प्रिय होते हैं। कोई सखा कुछ ले गया, कोई कुछ ले गया। तो उसी में से एक गरीब बालक था, तो उसके पास कुछ नहीं था, तो दुखी था। कहा मैं क्या लेकर जाऊं? उसको कुछ नहीं समझ में आया। गौशाला गया और गऊ का गोबर लेकर गया और ठाकुर जी को चंदन लगा दिया। सीताराम, गौ के गोबर से। हमारे प्रभु प्रसन्न हुए, कहा धन्य तुमने हमारी पूरी पूजा कर दिया। एक सेक आए हुए लेकिन इस कार्य को कोई नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रभु को गौ प्रिय है, इसीलिए वो धरती पर अवतार ही लेते। आप तो सब जानते हैं सीताराम। गोरक्षा संत रक्षा। हाँ, ये सारी बातें हैं। इसमें लक्ष्मी का वास है, सुख शांति है, सब कुछ। करके देख लीजिए आप कुछ दिन। जहाँ आपकी रसोई बनता है वहाँ चौका लगा के देखिए। महात्मा आसन लगाते तो पहले गोबर से चौका लगाते। परंपरा धीरे धीरे सब बदल रहा है। आजकल चीन माटी लगा रहे हैं। हाँ, आप तो देख रहे हैं सीताराम। कुछ हमारे विधर्मियों ने ऐसा इसका उल्टा कर दिया करिए तो भाई कुछ नहीं तो अशुद्ध है ये मलमूत्र से, ऐसा नहीं फ्लोर से कोई कुछ कर। लेकिन गौ गोबर सबसे शुद्ध है। गौमूत्र, गोबर, ये सब शुद्ध, शरीर को अशुद्ध को शुद्ध करते हैं। कभी कभी इसका आप शरीर में लेप लगा कर स्नान बनाइए सीताराम, गौ के गोबर से, देखिए फिर। अब मिलना ही तो डबल होगी, कुछ दिन में नहीं मिलेगा सीताराम गौ गोबर। क्या करेंगे आप? देहातों में आप देख रहे हैं, देहात भी गए होंगे तो ये सब हटा दिया गया, बहुत कम कर दिया गया। हाँ, तो गोबर कहाँ से पाएंगे? ये सारी बातें। बहुत बड़ी महिमा है, कहाँ तक आप करेंगे? हमने तो बताया कि आप कम से हफ्ता 15 दिन में एक दिन गौ गोबर से लेप करके आप स्नान बनाइए, देखिए कितना सारे रोग दोख आपके दूर हो जाएंगे। और महाराज जी, जैसे कहा जाता है जिस घर में या जिस कहते हैं जगह इसका लेप होता है वहाँ धन की और भोजन की कभी कमी नहीं रहती। वास हो जाता है भाई। बताया तो, जहाँ रसोई घर है, भंडार है, पूजा होता है तो पहले गोबर चौका लगता है। ये बात, हमारे ठाकुर जी प्रसन्न है तो फिर सभी प्रसन्न है। ये आजकल तो भैया दिल्ली जैसे शहरों में जो है ना, कोई गोबर का नाम निशान भी नहीं रहा। आज देखते हैं कि गोबर छू लिया तो साबुन से हाथ धोते हैं। बताइए, शुद्ध को फिर अशुद्ध कर। जो शुद्धता मिट्टी और गोबर से होगी वो साबुन से नहीं होगा। समझ लो सीधा, मैल तो कर सकता है लेकिन शुद्धता जो है मिट्टी और गोबर से सकती है। ये हमारे महापुरुषों ने बताया, अपने राम को नहीं ज्ञान। सीताराम, मतलब आप जितनी बार यज्ञ करेंगे सुबह सुबह सबसे पहले नित्य का कार्य अपना नित्य। हाँ, 4 बजे के तड़के उठ करके अपना सब स्नान करने के बाद ही चौका लगाते हैं। यही समझ लीजिए। पहले स्नान करके लोग यहाँ से उठेंगे, भगवान का नाम ले करके ढोल मैदान जाएंगे। वहाँ से जब आएंगे तो अपना क्रिया करके स्नान बनाएंगे, शुद्ध होकर स्नान बना करके फिर आएंगे, तब गोबर लाएंगे, जल ला करके तब चौका लगाएंगे। ये नहीं जैसे तैसे चौका लगा लिया जाए। ये बातें माधो को लगाते हैं। हाँ,
मतलब महाराज जी चौका भी स्नान करके लगाते हैं। लोग स्नान करने से पहले साफ सफाई करते हैं, लेकिन महाराज जी चौका वो साफ जिसका सफाई। जैसा भाव जो जितना जैसा जानता है वैसा कर रहा है। महापुरुष ने जैसा बताया वैसे अपने काम कर रहे हैं, अपने आप कुछ नहीं कर रहे। सीताराम गुरुजनों का दिया हुआ है सब। जी महाराज जी, ये संसार एक भवसागर है, तो भवसागर से पार करने वाली गौ माता है। आज हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, जो हमको पार करने वाली उसी से हम नफरत कर रहे हैं। सीताराम आप देख रहे हैं, देहातों में हमने देखा ये गैयों को, कुत्ता भले आकर बैठ जाए दरवाजे, लेकिन गौ को देखते अरे इसको मारो भगाओ, मारो भगाओ। और कुत्ते को पालते हैं। पालते हैं, कुत्ते की सेवा करते हैं, साबुन लगाते हैं, उसको आसन देते हैं, और गौ को भगाते हैं। तो हमारी बुद्धि बिगड़ गई। सीताराम ये बात है। महाराज जी जैसे कि एक कहना नहीं चाहिए, आज के टाइम देख रहा हूँ कि बहुत सारे मकान इतने बड़े हैं नहीं, फ्लैट है, सिटियों में मकान है, तो वो कैसे, जैसे आपने गोबर से ये नीपा था, आपने पूरा आंगन चौका गोबर से किया, वो कैसे कर पाएंगे? उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनको उनको नहीं कर पाएंगे, वो इससे अलग हैं, वो इससे अलग हैं। सीताराम इस चीज़ का उनको ज्ञान ही नहीं, केवल शरीर सुख भोग रहे हैं। सत्य क्या है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, शरीर सुख भोग रहे हैं। तो सत्य जो है वो सुख भोग नहीं है। मानव का लक्ष्य सत्य है, सुख भोग नहीं। अगर सत्य का लक्ष्य है तो उसमें सुख भोग नहीं। शरीर में कष्ट आएंगे, तरह तरह के सब होगा, कष्ट सहन करना पड़ता है, और सुख भोग रहे हैं। वो सत्य की खोज में नहीं है। सीता दिखावटी केवल है, सब सत्य नहीं है। 2 मंजिल 5 बना करके वो अपना शरीर सुख के लिए, सब दिखावा के लिए चल रहे हैं। गौशाला ये सब गौ पालन करना ये हमारे धर्म संस्था में है। सीताराम बताया तो कि गौ का पूछ पकड़ कर भवसागर तरते थे। मरने वाले प्राणी को पंडित को, ब्राह्मण को बुला करके गौदान किया जाता था। आज ये परंपरा धीरे धीरे सब देखिए कहाँ क्या हो रहा है। सब गैये नहीं रहे तो क्या करोगे, कुछ नहीं। सब भाई ये सारी बातें, गौमूत्र, गौ का गोबर, घी, दूध, ये सब पंचगव्य में बनाया जाता है। ये औषधि है। गौ का दूध जो है बुद्धि विवेक को बुझाता है। सीताराम भैंस का दूध जो है वो शक्ति देता है, ताकत, शारीरिक ताकत देगा। लेकिन हमारा गौ का दूध जो है, गौ का जो भी कुछ है, वो शरीर को शुद्ध करता है, ज्ञान और विवेक को प्रदान करता है। सीताराम ना मान तो आप प्रयोग करके देख लीजिए। ये सारी गौ का कहाँ तक कोई गा नहीं सकता। सीताराम गौ में इतने गुण हैं, इसलिए हमारे पुरुषों ने गौ के गोबर से चौका लगाना, लिपना पोतना, ठाकुर जी जहाँ रहते वहाँ गौ गोबर चौका लगाना, रसोई में गौ गोबर चौका लगाना लक्ष्मी का वास है, उससे शांति सुख मिलता है। ये बात जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं ये सत्य बात है। और गऊ के घी से जब भी होमायित या यज्ञ होता है उससे वायु भी शुद्ध होती है। और जैसे कि महाराज जी ने कहा है सत्य बात, अगर किसी को, बच्चे को मैं कहता हूँ 12 या 14 साल तक गाय का दूध पिलाएंगे तो वो इतना संस्कारी होगा, कि इतना आज्ञाकारी होगा। कभी भी किसी भी डॉक्टर की या किसी भी वैज्ञानिकों ने भी देखा है कि गाय के दूध का या कोई दूसरे जीव का भैंस के दूध में क्या विद्या होगी। अगर एक इंसान को गाय का दूध पिलाया जाए, एक को भैंस का दिया जाए, आपको कहना मानने वाला गाय का दूध वाला ही होगा। और अधिकतर मैंने देखा है कि घोड़ों को, जब ये पालतू जो जानवर होते हैं, उनको सलाह दी जाती है कि गाय का दूध पिलाए कि वो आज्ञाकारी बने। गाय का दूध पीने वाला बच्चा आपका अवश्य ही आज्ञाकारी हो गया। ये मैंने संतोष से सुना है। सही सुना है आपने। तो इससे बहुत गुण है। सीताराम ये जो आपने पूछा कि गोबर से आप क्यों चौका लगाते हैं, तो आपसे बताएं, हमने सुना है संतों द्वारा कि आज का लोग मुर्गी, भेड़ी, बकरी ये सब पाल रहे हैं। तो बताया गया है कि जहाँ एक दिन बकरी बांध दिया जाए, भेड़ी बकरी एक दिन बांध दिया जाए, वहाँ 21 दिन गौ जब बंधेगा तो जगह शुद्ध होगा। आपने भी सुना होगा सीताराम। तो इसलिए गौ का गोबर अशुद्ध को शुद्ध करता है। जब तक ये नहीं लग तब तक वो शुद्धता नहीं। कथा, पूजा, भागवत, राम अर्चन जो भी होता है, पहले हमारे गौ गोबर से चौका लगाया जाता है। महाराज जी जैसे कि एक माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। जैसे हमारे 2 भाग होते हैं, तो उसी प्रकार हमारी सोच के भी 2 भाग है। अगर कोई आदमी गलत काम करता है, उसको खुद को पता है कि गलत काम करने की ये सजा है, और दूसरा मन कहता है कर लेते हैं, नहीं पकड़ा जाएगा, और एक मन कहता है पकड़ा जाएगा। तो जो ये 2 गुण होता है, उसको एक गुण जो नेगेटिव है, जो गलत गुण है, उसको कैसे नष्ट किया जा सकता है? सीताराम देखिए,
ये तो कोई भी तथ्य है, सबके दो पहलू बने हुए हैं। ये मैं देखा। झूठ सत्य, भला बुरा, रात दिन, जैसा जो कुछ है, तो ये तो सब बना हुआ है। और इसको ये हमारे प्रभु के क्या बताएं, सीताराम। हाँ, जहाँ आपने ये कहा कि जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए हमको संतों का शरण लेना चाहिए। सीताराम, संतों के शरण से ही हमारी बुद्धि और विवेक शुद्ध होगा। इसलिए कि हमारे संत जो हैं वो परमात्मा के जैसे दूत होते हैं, उन तक पहुंचाने वाले होते हैं। तो संतों की शरण करेंगे तो हमको भक्ति मिलेगी, और भक्ति से भगवान मिलते हैं। और भगवान मिल गए तो ये मानव तन सफल हो गया। देह धरे कर यह फल भाई, ये मानव तन पाने का ही यही मतलब भगवत प्राप्ति है, ये साधन है। तो हम संतों का संगत करें, जितना ही ज़्यादा संगत करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर से विकार दूर हो जाएंगे। जब विकार दूर हो गया तो फिर भगवत प्राप्ति हो गई, निर्मल हो गया। निर्मल भगवान को हमारे प्रिय है। बस यही बातें हैं, और ज़्यादा हम जानते नहीं हैं। अपने राम को ज़्यादा जानते नहीं। गुरुजी ने जो सुना, जो परमात्मा के पास ज्ञान मिला, वो आपको बताया। सीताराम। महाराज जी, जैसे कहा जाता है जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा है, कैसा है। तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? आपने पूरा जीवन संत को दिया है, त्याग किया है, और आपने भगवान की भगवत प्राप्ति भी की है, तो आपका अनुभव कैसा? कुछ नहीं, सब परमात्मा कृपा से सब हुआ। जो हमारे आज गुरुजनों की संगत में हम आज मिले गए, हमको अपनाया, ये भगवान की कृपा से होता है। सीताराम। वो भगवान की कृपा आपके ऊपर कैसे हुई शुरुआत? अरे भाई, भगवान की कृपा तो होता ही है। जब जन्म जन्मांतर का जैसे आप संगत कर रहे हैं, तो आपका जन्म जो होगा कुछ और दूसरे हिसाब का होगा। सीताराम। जैसे जो प्राणी आज जैसे दो मूर्ति आए हुए हैं, इस संतों का संग कर रहे हैं, तो ये इनका कभी न कभी ये उगेगा। जब ये उगेगा तो अगले जन्म में इनका जो है कि भगवत प्राप्ति में मन लगेगा। सीताराम। संतों का किया हुआ संग कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये नष्ट नहीं होने वाला है। तो यही थोड़ा थोड़ा करके आज भगवत प्राप्ति में हमारा मन लग गया। हमको संतों ने अपने चरण शरण में ले लिया, भगवत प्राप्ति हो गई, समझिए। महाराज जी, आपको कभी राम जी या हनुमान जी कोई देवता दर्शन दिए कभी? कोई? अरे सीताराम, संत तो नित्य दर्शन लेता है भाई। वो कहाँ नहीं है, वो कहाँ नहीं है। जिस भाव में जैसे आप ध्यान लगाएंगे, भगवान के दर्शन देखिए सीताराम, इन चर्म चक्षुषों से नहीं, भगवत दर्शन ज्ञान और ध्यान से दर्शन होता है। हमारे संत महात्मा ज्ञान ध्यान से परमात्मा के दर्शन नित्य करते हैं। इन चर्म चक्षुषों से नहीं, ज्ञान और ध्यान से नित्य का दर्शन होता है। और फिर नित्य का दर्शन होते 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 एक दिन धनुधारी महाराज जैसे हमारे गोस्वामी जी को साक्षात प्रकट हो गए। उसी तरह जिस रूप में जिसके आप ध्यान करेंगे वो प्रकट हो जाते हैं। महाराज जी, माफ़ी चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। अगर अपने से भी कोई त्रुटि होता हो भाई, तो मैं भी कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ। नहीं, मैं क्या कुछ है ना, आपके सामने उस दिन एक आए हुए थे कुछ भक्त, उन्होंने एक सवाल किया था। उन्होंने कहा कि संत महात्माओं से पूछिए कि सनातन धर्म को लेके या सनातन धर्म के लिए वो हमारे संत महात्मा आज जो जंगलों में है वो क्या कर रहे हैं? संत महात्मा हमारे सनातन धर्म के लिए क्या पहल शुरू की है? वो हमारे समाज को, संसार को एक दिशा दे रहे हैं। त्याग वैराग जो धारण किए हुए हैं, उस समाज और संसार को दिशा दे रहे हैं कि हे भाई, इस संसार में ज़्यादा लिपटिए नहीं। उनका रहनी गहनी, जैसे अब ये भक्त दर्शन के लिए आए कि देखते हैं कि अरे साधु संत भाई क्या, उनसे ज़्यादा किसी बवाल नहीं है, वो बैराट नहीं पालता है, अपना भजन भोजन करता, उसी में आनंद रहता है। इसलिए यहाँ ज़्यादा भार मत बनाइए। भाव रूपी जो सागर, उसको पार होने के लिए अगर आपका ज़्यादा माल होगा तो आप वो माल डुबा देगा। इसलिए ज़्यादा बोझा मत ला दिए। कर्म का बंधन है ना ये सब, तो इसमें जितने आप फंसते जाएंगे, बंधे जाए, उतने उलझते जाएंगे। सीताराम।
मन से मुक्ति है और मन से बंधन है। अगर मन संसार में रमा फंसा हुआ है तो वही बंधन है, और संसार से मन अगर हटा हुआ है, परमात्मा से जुड़ा है, तो वही मुक्ति है। सीताराम, न अपना कोई है, न हम किसी के हैं। हमारे केवल और केवल एक है, तो परमात्मा है। अगर हम हैं तो केवल परमात्मा के हैं। इस धारणा से हम अगर जीवन जिएंगे तो हम सफल है जीवन। सीताराम, ये बात। जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं, सत्य बात है। क्योंकि कहा नहीं जाए, सबसे कहता हूँ, लोग कहते हैं संत महात्मा क्या करते हैं। मैं ये कहता हूँ, जितना भी भगवान का प्रचार हो रहा है, भगवान के बारे में जानकारी मिल रही है, तो संतों की वजह से मिल रही है। आप सोचोगे संत क्या कर रहे हैं, संत एक बादल के रूप में है। आप सोचोगे बादल तो हमारा पानी तो समुद्र से ले रहा है, लेकिन कितना भी समुद्र गहरा है, आप उसके अंदर जाके पानी का यूज नहीं कर पाओगे। बादल एक ऐसा है, सभी जीवों का एक प्राणदाता भी बनता है। सभी जीवों को एक पानी, जल जो वर्षा होती है, हर प्राणी को मिलती है। उसी प्रकार संत महात्मा जो हमारे तक पहुंचते हैं, और हमें जो परमात्मा स्वरूप जो अंश है हमारे पास पहुंचता है, हालांकि है समुद्र का जल, लेकिन जब हमारे योग्य बनता है, हमारे तक पहुंचने का योग्य बनता है, या हमारे सेवन करने योग्य मिलता है, वो बादल के माध्यम से बनता है। तो यही संत महात्मा है। संत महात्मा के हाथ भी जाता है। कभी भी एक ध्यान रखें, कहीं पर भी संत महात्माओं की वजह से आज हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है। संत महात्माओं की वजह से हमारा आज जो षष्ठी में हम जीवित हैं, या संत महात्माओं की वजह से जो हम धर्म का प्रचार हो रहा है, इन्हीं की वजह से हो रहा है। कभी भी ऐसा सवाल आज मैं मजबूरी होकर करना चाहा, लेकिन मैं ऐसा सवाल बहुत कम करता हूं, क्योंकि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होती है। मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, सीताराम, जय गुरुदेव।